अच्छा, अभी गाइस फंक्शन पे आ जाते हैं। फंक्शन पे, फंक्शन से रिलेटेड जो है ना, आ, चीजें जो टाइप्स हैं वो थोड़ी समझनी जरूरी हैं। मैं ये कॉपी पेस्ट करता हूँ और क्विकली जाऊंगा मैं, क्योंकि टाइम टाइम काफी हो गया है। ये गाइस मैंने सारा वो बुक से ना इंपॉर्टेंट चीजें निकाल निकाल के मैंने यहाँ पे लिखी थी। ओके, ये क्विकली आ जाते हैं। अच्छा, फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। लेट्स से मैंने ये एक फंक्शन बनाया, ये मेरा फंक्शन देखें। दोबारा से बनाते हैं, बल्कि ये ठीक है बना हुआ है। अब यहाँ पे देखें फंक्शन, ये कीवर्ड यूज होता है फंक्शन बनाने के लिए। ऐड उसका नेम है, ये मैंने फर्स्ट पैरामीटर दिया, कॉमा ये सेकंड पैरामीटर, रिटर्न ए प्लस बी। अब यहाँ पे मुझे आएगा, आ गया क्या आएगा, आया देखें। पैरामीटर ए इम्प्लिसिटली हैज एनी टाइप, ये एरर आया है। सही, ये क्या आया है, एरर। ये उसके ब्रैग भी चलेगा, ये इसके ब्रैग भी चलेगा, कोड होगा। अब अगर तो आपसे अगर तो आपसे क्विज में देखें, एक टिप अभी दे देता हूं। क्विज का जब भी आएगा ना आपके सामने, तो आपने 3 से 4 सेकंड क्वेश्चन पढ़ना है, और उसके फौरन बाद आपने उसके ऑप्शंस या आंसर्स देखने हैं। आंसर एक बार देख लेंगे, उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन पढ़ना है। अब क्या होगा, क्यों, अब आंसर आप एक बार देख चुके हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन में से क्या चीज निकालनी है। ठीक है, बजाय इसके कि आप सबसे पहले क्वेश्चन देखोगे और उसी को समझते रहोगे, नीचे आंसर्स की ऑप्शंस पे नहीं आओगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या फाइंड आउट करोगे। हो सकता है पूछा कुछ हो गया हो जो आप 1 मिनट में दे सकते हो आंसर। ठीक है, तो अगर तो आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि जी ये कोई एरर है इसमें, तो आप ये बता सकते हैं जी एरर है। अगर एरर का पूछा ही नहीं गया, तो उस केस में इसको एरर फिर कंसीडर ना करें। ठीक है, ओके, ये फंक्शन ऐड है। अब फंक्शन की हम टाइप्स कैसे देते हैं, ये इसका पैरामीटर है, यहाँ पे हम पैरामीटर की टाइप्स देते हैं। ए नंबर, इस तरह से बी नंबर, यहाँ पे पैरामीटर की टाइप्स देते हैं। और यहाँ पे हम देते हैं एक कर्ली ब्रेसेस से पहले नंबर, रिटर्न भी नंबर ही करेगा। ठीक हो गया, ये आ गया हमारा, ये फंक्शन की टाइप ऐसे देते हैं। ओके, एगो फंक्शन में टाइप्स कैसे देते हैं, कॉन्स्ट मल्टीप्लाई, ये हमारा एक एगो फंक्शन है। ठीक है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे ए नंबर बी नंबर, और उसके बाद उसी तरीके से इसके बाद कॉलन नंबर, और ये एगो के बाद जो हमारा, जिसको इंग्लिश में दिस इंप्लाइज दैट पढ़ते हैं, इधर एगो फंक्शन है, तो ए और बी, ये आगे इसके पैरामीटर्स की टाइप होगी, ये आगे इसकी रिटर्न टाइप। ओके, अच्छा, एक एक होता है IIFE। ये मैंने ना आपको नोट बैनर के लेक्चर में भी बताया था। इसका इमीडिएटली इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक ये भी इस टाइप का भी होता है। और इसमें होता क्या है एक्चुअल में, देखो आपका सारा फंक्शन वैसे ही है। फंक्शन ए नंबर, यहाँ पे रिटर्न टाइप भी आ सकती है, वैसे ही यहां तक आपका ये फंक्शन है ना, सिंपल ये फंक्शन है। उसके बाद क्या है, आपने इसको अलैदा से कॉल करने के बजाय यहीं पे देखें, इसी के साथ कॉल कर लिए, और पैरामीटर दे के, ए और बी के पैरामीटर दे के यहीं पे कॉल कर लिया है इसके साथ ही, यानी इमीडिएटली इन्वोक कर लिया आपने इस फंक्शन को। इसको कहते हैं IIFE या इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। ठीक है, ओके, ये भी उसी की एग्जांपल है, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन की। और यहाँ पे फंक्शन की टाइप्स पे आ जाते हैं। जिस तरीके से हम वेरिएबल की टाइप्स देते हैं, ना उस तरह से हम फंक्शन को भी टाइप दे देते हैं। यहां पे देखें, लेट डिवीजन, आप इसको फॉर द टाइम बिंग इस पोर्शन को भूल जाएं। ठीक है,
ये जो मैंने हाईलाइट किया इस पोर्शन को फिलहाल भूल जाए। बाकी क्या बनता है आपका, बल्कि मैं इसको लेट से अगर डिलीट कर दिया, ये आपका क्या है, एगो फंक्शन है ना। लेट डिवीजन, इसको भी निकाल दो, ये आपका ये एगो फंक्शन है। अब हम वेरिएबल की भी तो टाइप देते थे ना, जैसे लेट माय वेरिएबल, और इसको टाइप देते थे स्ट्रिंग, इस कॉलम के बाद उसके बाद इक्वल, और उसकी वैल्यू लिखते थे, ऐसे ही था। वेरिएबल के बाद देते थे। उसी तरीके से मैं यहां पे फंक्शन की टाइप भी दे सकता हूं। मैं यहां पे भी फंक्शन, यहां पे फंक्शन की टाइप भी दे सकता हूं। वो टाइप कैसे देनी है, वैसे ही देनी है जैसे आपका ये है। पैरामीटर की टाइप्स वैसे ही पैरेंथेसिस में होंगी, बट जो रिटर्न टाइप होगी वो इस एरो के बाद रिटर्न टाइप आप दोगे। वो इस एरो के बाद आप रिटर्न टाइप दोगे, ये रिटर्न टाइप है। और ये सारा क्या है, फंक्शन की टाइप है। ये सारी क्या है, फंक्शन की टाइप है। ठीक हो गया गाइस। अब हम एक और काम करते होते थे, एक अलग से टाइप बना लेते होते थे, ठीक है। टाइप बनाते थे, टाइप फंक्शन टाइप कर देता हूं मैं इसको, कोई कोई भी टाइप बना लेते होते थे। अब मैं ये काम भी कर सकता हूं कि ये सारी टाइप उठा के यहां पे कर दी मैंने, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने ये टाइप का नेम दे दिया फंक्शन टाइप। ये काम भी हो सकता है। अब ये अगर क्यों दे रहा है इसको देख लेंगे बाद में। रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप, ओके भाई, ये ले, ठीक हो गया गाइस। ये इस तरह भी काम हो सकता है हमारा, फंक्शन की अच्छा, टाइप। इसमें इस एक क्वेश्चन है कि फंक्शन की फौरन बाद आप उसकी टाइप भी दे रहे हैं, और उसके बाद इक्वल्स टू के बाद भी आप जो डिफाइन कर रहे हैं वो नंबर ही है, यानी इसकी टाइप ही डिफाइन हो रही है। तो जी दोनों में बिल्कुल, फर्क क्या है फिर? कोई फर्क नहीं है ये। देखिए हम यहां पे भी दे देते हैं, यहां पे हम क्या करें, पैरामीटर की टाइप और इस तरह से नंबर की टाइप भी यहां पे भी दे सकते हैं। अब फर्क में आपको थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। इस तरह भी ये हो गया, कोई इशू नहीं है। अब ये वाला जो काम है ना, ये वाला काम हम कहाँ पे करते हैं, हमें आपको याद है कॉल बैक्स हमने पढ़े थे, बहुत डिटेल में पढ़े थे। जी कॉल जी बैक, उसमें फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होता है, ऐसे ही होता है ना। जी। फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होता है। उस केस में हम क्या करते हैं, फिर ये टाइप बना लेते हैं। यहां पे आ जाएं, इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। इस पार्ट के ऊपर आना है आपने, इतना पार्ट, बाकी सारा कमेंट करते हैं। ऑलमोस्ट हो गया। देखिए फंक्शन टू, यहां पे मैंने एक टाइप दे दी फंक्शन टू की एक, ये नहीं है, ये नहीं है। यहां से आ जाए, फंक्शन वन है, उसकी टाइप मैंने क्या दी, कोई वो पैरामीटर नहीं लेगा, रिटर्न मुझे वॉइड कर है, ठीक है। उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन सिग्नेचर आ गया, फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन आ गई कि नो पैरामीटर, और रिटर्न, रिटर्न क्या उसकी बॉडी में क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग आई रिटर्न नथिंग, ठीक है। दूसरा एक मैं फंक्शन बना रहा हूं, फंक्शन की ये अभी इंप्लीमेंटेशन है, कॉल नहीं कर रहा। दूसरा फंक्शन, उसके पैरामीटर में मैं क्या कह रहा हूं कि मैं इस टाइप का फंक्शन दूंगा, मैं इस टाइप का फंक्शन एज अ पैरामीटर दूंगा, ठीक है। अब एक काम और भी हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस तरीके से मुश्किल हो जाएगी समझना, मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं, चलें। ये देखिए मैंने एक टाइप बना ली, टाइप सी, ठीक है। ये फंक्शन की टाइप बना ली। अब यहां पे भी मैं इसकी ये वाली टाइप दे देता हूं, टाइप सी। इट मींस ये ऊपर वाली ये है, ठीक है। अब ये सिर्फ हमारा फंक्शन ही आ गया। फंक्शन टू है, यहां पे भी इतनी कहानी के बजाय मैं सिर्फ टाइप सी दे देता हूं कि मेरा जो पैरामीटर है वो फंक्शन, इस टाइप का फंक्शन पैरामीटर होगा, जो रिटर्न क्या करेगा, वॉइड, सॉरी यहां पे भी वो आया हुआ है, ओके। चलें, ये भी फंक्शन टू की टाइप है। इसकी जगह, इसकी जगह मैं एक और टाइप बना सकता हूं, टाइप डी बना लेता हूं, ठीक है। टाइप डी बनाता हूं, वो मजीद आसान हो जाएगा आपके लिए भी।
सॉरी, ये वाला कोड मैं कॉपी करके यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इस सारे को निकाल के इसकी जगह मैं टाइप डी का ये साइन कर दी। अब देखें, मैंने तो दो टाइप्स बनाई। टाइप सी मेरा ये फंक्शन की टाइप है, टाइप डी क्या है कि ये इसके अंदर पैरामीटर फंक्शन होगा इस तरह का और रिटर्न वॉइड करेगा, ठीक है। अब ये बाकी जो है ना वो उसकी ये इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ पे ये फंक्शन की एक्चुअल में वो है सारा, रिटर्न टाइप दिया हुआ है, ठीक है। यहां से हमारा फंक्शन ये स्टार्ट हो गया, इतना पार्ट ये फंक्शन टू की इम्प्लीमेंटेशन है। और इसको मैं जब कॉल करूंगा तो ये इस तरह का आउटपुट देगा। ये कॉल बैक के केस में यूज होता है। आई एम फंक्शन टू, पहले ये वाला आउटपुट आया, उसके बाद ये जो फंक्शन मैंने दिया था एज अ पैरामीटर ये वाला, उसका आउटपुट आ गया फंक्शन वन का। फंक्शन वन का क्या था, आई रिटर्न नथिंग, या आई रिटर्न नथिंग आ गया। तो इस तरीके से टाइप्स हैं। ये ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, मैंने जस्ट उसकी टाइप्स आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर कहीं पे टाइप्स से रेलेवेंट कोई चीज आती है तो आप कंफ्यूज ना हो, और कहीं पे टाइप एरर है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। अच्छा, फंक्शन टाइप एलियासेस ये वही चीज है, ये जो मैंने टाइप के साथ पहले हम वैसे कर रहे थे, और इसमें टाइप बना के वो किया हुआ है, ये वही चीज है सारी, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं था इतना टाइम लग जाएगा, तो अभी थोड़ा सा मैं क्विकली कर रहा हूँ। अच्छा, ऑप्शनल पैरामीटर्स और वो सारी चीजें तो हमने पहले से भी की हुई हैं। इसकी ना ऑप्शनल के केस में एक चीज है, वो मैं ओवरलोड के केस में बताऊंगा आपको। ऑप्शनल पैरामीटर पे आ जाते हैं वैसे। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज है, देखें, यहाँ पे ना इस फंक्शन में दो पैरामीटर लिए जा रहे हैं, सॉन्ग स्ट्रिंग है और सिंगर जो है वो भी स्ट्रिंग है, लेकिन जो सिंगर है ना वो ऑप्शनल है यहाँ पे। अब अगर हम फंक्शन अपना कॉल करते हैं ना अनाउंस सॉन्ग का, और उसमें सिर्फ एक पैरामीटर देते हैं स्ट्रिंग, मतलब सॉन्ग दे, कौन सा सॉन्ग है, मुझे सॉन्ग नहीं कोई खास आते, वो है, चले। अब ये पहला पैरामीटर सिर्फ सॉन्ग आ रहा है। अब ये अगर इसकी कोई ऐसी, देखो यहाँ पे दूसरा पैरामीटर अनडिफाइंड है, तो इसको हमने फंक्शन के अंदर नैरो करना पड़ता है। अगर मैं इसको सेकंड पैरामीटर नहीं देता तो ये एज अ अनडिफाइंड इसके फंक्शन के अंदर आ जाएगा, तो उसको कैटर करने के लिए नैरोइंग की जाती है, ठीक है। अब वो नैरोइंग यहां पे हुई हुई है इसकी। ये कहता है इफ सिंगर, इफ सिंगर का मतलब क्या है, अगर ये ट्रू हो, अनडिफाइंड ना हो, अनडिफाइंड के केस में फॉल्स आता है, ठीक है। अगर ये ट्रू हो तो मुझे सिंगर का नेम भी शो हो जाए। अगर मैं ये अनडिफाइंड को ना कंट्रोल करूं ना, तो अभी तो ये सारा कंसोल के साथ है, लेकिन रिटर्न अगर होगी ना तो मुझे एरर दे देगा। फर्ज करें मैं ये चीज हटा देता हूं, नैरोइंग हटा देता हूं, नैरोइंग हटा देता हूं, ठीक है। अभी भी कोई मसला नहीं आ रहा, क्योंकि जो स्ट्रिंग की जब वैल्यू अनडिफाइंड होगी तो ये प्रिंट ही करेगा। लेकिन जब रिटर्न का होगा ना कोई मामला, रिटर्न कर रहे होंगे हम कुछ, लेट से मैं सिंगल को ही रिटर्न कर रहा हूं, तो उस केस में इश्यूज आ सकते हैं। आपकी यहाँ पे लेट से स्ट्रिंग दी हुई हो, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि जी सिंगल पॉसिबली अनडिफाइंड है, स्ट्रिंग है या अनडिफाइंड है, आपने उसको कैटर नहीं किया हुआ, आपने उसको नैरो करके वहीं पे आपने मामलात उसके करके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई गई, आपने एग्जैक्ट रिटर्न टाइप जो है नहीं भेजी। अब यहां पे सिंगर की रिटर्न टाइप देखें क्या आ गई है, स्ट्रिंग और अनडिफाइंड, जबकि मैंने रिटर्न टाइप दी हुई है स्ट्रिंग। तो यहां इस तरह के केस में एरर आ जाएगा, ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। तो नैरोइंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शनल पैरामीटर, अच्छा ऑप्शनल पैरामीटर का एक और चीज, ऑप्शनल पैरामीटर आप बाय एज अ डिफॉल्ट पैरामीटर भी दे सकते हैं। आगे चलते हैं उसको। और ये जो ऑप्शनल पैरामीटर
और रेस्ट पैरामीटर ये एंड पे दिए जाते हैं, शुरू में नहीं दिए जाते। आगे रेस्ट पैरामीटर के केस में बताऊंगा मैं। रेस्ट पैरामीटर कहीं है ही नहीं। बना लेते हैं फंक्शन। चलें, एक फंक्शन मैं बनाता हूँ। फंक्शन, एनी फंक्शन। इसमें मैं ना दो पैरामीटर देता हूँ। एक मैं देता हूँ ए नंबर, बल्कि चलें दे देते हैं एक। दूसरा मैं क्या करता हूँ, मैं नंबर की ये रेस्ट पैरामीटर्स दे रहा हूँ। रेस्ट पैरामीटर्स को बताते कैसे हैं, ऐसे बताते हैं, ठीक है। को कॉल करता हूँ ना, लेट से मैं एनी फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब यहां पे देखें, मैं नंबर, ये मेरा, ये क्या हो गया, वन, ये मेरा पहला पैरामीटर है, पहला आर्गुमेंट है, ठीक है। अब मैं जितने भी नंबर चाहूंगा ना, वो उसको रेस्ट पैरामीटर्स कंसिडर करेगा, ठीक है। उसको वो यहां से लेके ये सारे रेस्ट पैरामीटर्स कंसिडर करेगा। बट अगर मैं इसको स्टार्ट में रख दूंगा ना, अगर मैं इसको स्टार्ट में रख दूंगा तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इसको समझे कि ये यहां पे है और ए एंड पे है, तो इसको पता ही नहीं चलेगा यार ए कौन सा है। को पता चल सकता है, क्योंकि रेस्ट पैरामीटर्स तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। तो इसको कब पता चलेगा कि दूसरा आर्गुमेंट कौन सा है। अकेले के केस में तो ठीक है, ये खुद फर्स्ट है और लास्ट भी खुद ही है। लेकिन अगर ये ऐसे है, अगर ये ऐसे है तो देखिए एरर आ जाएगा। अरेस्ट पैरामीटर मस्ट बी लास्ट इन अ पैरामीटर लिस्ट। क्या वजह है उसकी, अब देखें, ये जितने भी मैंने पैरामीटर्स दिए हैं ये उसको रेस्ट ही कंसिडर करेगा ना, अनलिमिटेड। ए का कौन सा, यहां पे पता ही नहीं चल सकेगा कि ए का कौन सा है। ठीक हो गया। तो रेस्ट पैरामीटर्स के केस में यहां पे शुरू में अगर तो अकेला है, फिर तो कहीं पे भी दे दें। अगर ये इसके साथ कोई और है तो आपने कभी भी इसको शुरू में नहीं देना। अगर कहीं क्वेश्चन में कोई ऐसी बात आती है कि शुरू में आता है, तो वो इसी लाइन पे एरर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज भी। अच्छा, तो इस अरे जी, ही लगानी है। रेस्ट पैरामीटर का जो सेकंड डिफाइन कर रहे हैं उसमें अरे ही लगानी है, खाली वो अरे वाला साइन हटा भी सकते हैं, बी इज इक्वल टू नंबर। नहीं नहीं, वो एरे की फॉर्म में लेता है। उस ये एरे की फॉर्म में लेता है, हाँ। ये उस केस में हटा सकते हैं आप, अगर आपने ये टाइप डिफाइन की हो कहीं पे। मतलब ये ऑलरेडी आपने कहीं पे टाइप डिफाइन की है ना, वो टाइप आप असाइन कर देंगे। ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में टाइप है ना। अरे जब पढ़ेंगे ना, तो अरे की आप टाइप पढ़ोगे कि लेट माय अरे। इसको जब टाइप देते हैं तो हम कैसे देते हैं, नंबर। ये इसकी टाइप ऐसे होती है, ठीक है। तो अगर आपने कोई टाइप एलियस दी हुई है ऑलरेडी, लेट से आपने टाइप ई कोई ऐसी दी हुई है कि ये होगी नंबर, ऐसे होगी, तो आप इसको नंबर की जगह ये पहले आनी चाहिए थी, ई भी दे सकते हैं, ठीक है। आप ये देखो अब क्या कर रहा है, उसकी टाइप बता रहा है नंबर और एरे, ठीक है। तो इस तरह भी दे सकते हो आप। लेकिन होना ये एरे चाहिए। देखें, ये जितने भी रेस्ट पैरामीटर्स है ना, उसको एरे फॉर्म में एक्सेप्ट करके फिर उसको डील करता है अंदर। यही क्वेश्चन एंड पे हमेशा अरे ही होगा रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर एज अ एरे ही यूज होगा, ठीक है। रेस्ट तो पैरामीटर यूज क्यों करते हैं? ये वाला आपने क्वेश्चन आज ना, रेस्ट पैरामीटर सर्च करना है गूगल पे या चैट जीपीटी पे लिखना है, और आपने देखना है यूज क्यों करते हैं। वैसे मुझे अफसोस इस बात पे है कि मैं बता भी चुका हूं और आप मतलब सुना ही नहीं आपने। अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स देने के लिए हम रेस्ट पैरामीटर यूज करते हैं। यहाँ पे देखें, मैं इतने सारे पैरामीटर्स दे रहा हूं, तो इसलिए हम यूज करते हैं। नॉर्मल फंक्शन के केस में अगर आप देखें, अगर एक मेरा फंक्शन है ऐड, जिसका मैंने फंक्शन डेफिनेशन के दौरान मैं अगर उसको कह रहा हूं कि ये ए एक लेगा पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर ये बी लेगा नंबर, और ये मुझे कुछ रिटर्न करेगा, जो भी रिटर्न करेगा, मामला जो भी होंगे कर लेते हैं, ए प्लस बी मुझे रिटर्न करेगा, ठीक है। 5 कर देता हूँ फिर। तो अगर मैं इसको कॉल करता हूँ ना, ऐड 5 को,
अब देखिए, मैंने इम्प्लीमेंटेशन में बोला हुआ है कि ये दो पैरामीटर होने चाहिए इसके, ए और बी। अगर मैं कोई एक पैरामीटर देता हूं तो एरर दे देगा, दो पैरामीटर देता हूं तो चलेगा, तीन पैरामीटर दूंगा तो एरर दे देगा, एक पैरामीटर नेम दे देता हूं, दूसरा स्ट्रिंग दे देता हूं तो एरर दे देगा। क्योंकि ये इसके साथ मीट ही नहीं करेगा, ये जो कंडीशन मैंने बताई हुई है वो मीट ही नहीं होगी। जब तक वो मीट नहीं होगी तब तक ये एरर नहीं जाएगा। ओके, ये थैंक यू। चले। आप अगर, अच्छा, रेस्ट पैरामीटर के केस में क्या होता है देखें। अभी यहां पे मैंने इसको बोल दिया कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ये ले सकता है, तो मैं इधर अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स दे भी गया हूं, लेकिन देने मैंने नंबर ही है, क्योंकि मैंने डिफाइन किया हुआ है कि वो नंबर नंबर एरे होगी। ठीक है, ये समझ आ गई। अच्छा, ये भी आपको, ये चीज भी क्लियर हो गई है, ये शायद मिस हो गई थी। हाँ, ऑप्शनल के केस में अगर आप ऑप्शनल देते हो ना तो फिर एक आर्गुमेंट दे सकते हो, एक आर्गुमेंट आप दे सकते हो, लेकिन इस ऑप्शनल के केस में इसके अंदर नैरोइंग इज मस्ट, नैरोइंग इज मस्ट। ठीक है, अदरवाइज वो, अगर जब वैल्यू नहीं दी जाती ना बी की, तो वो अनडिफाइंड ऑटोमेटिकली अंदर आ जाता है बी की जगह पे, जहां ए प्लस अनडिफाइंड आ जाएगा। यहां पे देख लो, अगर आ गया बी इज पॉसिबली अनडिफाइंड, मैंने नैरो नहीं किया था तो ये पी बी इज पॉसिबली अनडिफाइंड आ गया। तो गाइज ये कहानी थी हमारे सारे फंक्शंस की। आई होप के सारी चीजें इसमें कवर हो गई हैं। मैं बल्कि एक नजर देख भी लेता हूँ, एक चीज कवर नहीं हुई, फंक्शन ओवरलोड। वैसे ये फंक्शन ओवरलोड हमने क्लास में अभी रिसेंटली किया था और काफी डिटेल में किया था। इसको क्विकली मैं बताता हूँ, इसके बाद एरे है वो भी क्विकली करेंगे, फिर हमारी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। फंक्शन ओवरलोड क्या होता है? फंक्शन ओवरलोड ये होता है कि हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। यार ये फिर ये तो ऐड ऐड सेवन, सेवन नेम चेंज कर देता हूँ इनके मैं। ये यहां पे सिर्फ, अभी आप ऊपर वाले दो लाइनें छोड़ दें, आपने ये देखना है फंक्शन ऐड सेवन का एक मैंने बनाया है। ए नंबर लेगा और स्ट्रिंग लेगा, बी नंबर या स्ट्रिंग होगा, रिटर्न नंबर या स्ट्रिंग करेगा, और अंदर मैंने नैरोइंग की है, इफ टाइप ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर एंड ऑफ टाइप ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर, तो रिटर्न ए प्लस बी करे। अगर स्ट्रिंग है तो ऐसे स्ट्रिंग कंबाइन करके दे, एल्स के केस में रिटर्न स्ट्रिंग करे, इट्स डन। अच्छा, यहां पे एक मजे की बात है, फंक्शन ओवरलोड का मैं क्या करता हूं, मैंने एक्चुअल में ये फंक्शन ऐसा बनाया है जो, अगर तो मेरे पैरामीटर नंबर फॉर्म में होंगे तो मुझे ए प्लस बी यानी 5 और 6 पैरामीटर हैं अगर मेरे, एड सेवन, इसमें 5 है और 6 है, तो मुझे इन दोनों नंबर का सम देगा। अगर मेरे दोनों स्ट्रिंग हैं, हाई, और ये वाली भी स्ट्रिंग है, तो मुझे रिटर्न में क्या देगा, रिटर्न करा लेते हैं। ओके, चलो, इस केस में क्या करेगा, इसे कंसोल डॉट लॉग करना है हमने, कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं। पढ़ती है भाई, पढ़ती है। हाँ जी, जल्दी हो गया। हाय देर, देखिए मुझे इसने स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ कि एल्स नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे बोला है कि अगर तो मेरी नंबर, दोनों मेरे आर्गुमेंट, दोनों मेरे पैरामीटर नंबर के होंगे तो ये कर देगा, स्ट्रिंग के होंगे तो ये कर देगा। तो अब ये मुझे एरर देगा कि आपने जो रिटर्न स्टेटमेंट है ना आखिरी वाली, वो लैग करती है इस फंक्शन में, यानी एल्स की एक स्टेटमेंट लैग करती है इसमें। एल्स के केस में रिटर्न क्या देगा? अब एल्स क्या होता है? इफ का मतलब ये होता है अगर ये, एल्स इफ नहीं तो ये, और एल्स क्या होता है, उसके अलावा जो कुछ भी बच जाती है ना कंडीशन, वो ये।
अब एल्स के केस में ये कहता है कि पॉसिबल है कि अनडिफाइंड भी आए। अब जब तक मैं इसको अनडिफाइंड नहीं दूंगा ना यहां पे अनडिफाइंड, तो ये मुझे एरर देगा। ठीक है, अगर ये मेरा एल्स नहीं है, ये एल्स नहीं है ना, तो ये एरर देगा मुझे यहाँ पे। अगर अनडिफाइंड भी नहीं है तो एरर आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे इफ और इधर भी इफ है, सारे इफ है, कहीं पे एल्स नहीं है ना, एल्स क्या कर देता है, अल्टीमेट अल्टीमेट बाकी जितनी भी कंडीशंस है ना, वो एल्स अपने अंदर ले लेता है। ठीक हो गया। अगर वो नहीं है तो उस केस में आपको इस तरह का एरर आ सकता है अनडिफाइंड का। अच्छा, इसमें यहां पे देखें मैंने क्या किया है, दो फंक्शन के सिग्नेचर बनाए हैं। इनको हम कहते हैं फंक्शन सिग्नेचर, और ये फंक्शन जिस तरह बाकी इंप्लीमेंटेशन होती है उसी तरह इंप्लीमेंटेशन सिग्नेचर भी कहते हैं इसको। अब मैंने ये कहा है, इस ओवरलोड का मतलब ये है कि ये टोटल दो ओवरलोड है, एक ये ओवरलोड हो गया, एक ये ओवरलोड हो गया। यहां पे देखो, ऊपर आपने पढ़ना है फंक्शन एड 7, ये फंक्शन की मुझे बता गया, सारा टाइप बता गया। +1 ओवर, ये एक पहला स्ट्रिंग का बता गया ओवरलोड। क्या गया, इसके अलावा भी एक ओवरलोड है, यानी मेरे पास टोटल कितने ओवरलोड हैं, दो ओवरलोड। एक वो स्ट्रिंग वाला जो कि ये है, दूसरा मेरा ये वाला नंबर वाला। ये कितने ओवरलोड हो गए, दो ओवरलोड हो गए, ये याद रखिएगा। अब जब मैंने ओवरलोड बना लिए ना अपने, मैंने कहा है कि मेरा ये फंक्शन इस तरह भी बिहेव करे, इस तरह भी बिहेव करे। तो मैंने फंक्शन भी अपना इंप्लीमेंटेशन उसकी ऐसे करनी है कि वो नंबर भी ले सके और स्ट्रिंग भी ले सके। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पे यूनियन टाइप दी है। अब यूनियन टाइप की जगह आप एनी भी कर सकते हो, तब भी ये कर लेगा दोनों। लेकिन अगेन, बट अगर यहां पे एनी किया जाए तो फंक्शन कॉल करने के केस में जब मैंने ये ओवरलोड बना लिए ना, ये कोई तीसरी टाइप को मुझे कॉल ही नहीं करने देगा। यानी अगर मैं लेट से पहला पैरामीटर 7 रखता हूं, दूसरा स्ट्रिंग कर देता हूं, ये मुझे तब भी कॉल नहीं करने देगा फंक्शन। ठीक है, देखिए, नो ओवरलोड मैचेस दिस कॉल। इस तरह का कोई ओवरलोड मैंने नहीं बनाया जिसमें एक नंबर हो दूसरा स्ट्रिंग हो। कोई बनाया मैंने? हाँ, अगर मैं बना लेता तो ये उसको तब एक्सेप्ट कर लेता। दूसरा स्ट्रिंग हो, पहला नंबर हो, इसको मैं अगर नंबर ही कर लेता हूं, तब ये देखें एक्सेप्ट कर लिया, तब एरर नहीं आएगा। अगर मैं नहीं बनाता इसको तब एरर आएगा। ये मैंने निकाल दिया, एरर आएगा। ये कहानी फंक्शन ओवरलोड की है। आप ज्यादा डिटेल देखनी है तो यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा हुआ है फंक्शन ओवरलोड का, टपल का भी पड़ा हुआ है, टपल भी वहां से देख लीजिएगा। जल्दी से एरे का करवा देता हूँ आपको, एरे भी काफी लंबा है। अब आप भाग ना जाएं तो एक काम और कर देता हूं मैं, ये क्विज टिप्स मैंने लिखे थे, ये भी आपको बता देता हूं। मैंने जो सोचा है ना क्विज का, पहले ये बता दूं कि अगर कोई बंदा भागना चाह रहा हो, तो वैसे 6 लोग भाग गए, तो उसको एटलीस्ट ये समझ आए। मैंने अपनी प्लानिंग ये की है कि मैं पहले हल्का सा क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं उसकी ऑप्शंस देखूंगा। ठीक है, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्योंकि ऑप्शंस आंसर्स देखने से मुझे मेरे माइंड में आ जाएगा कि मैंने क्वेश्चंस में क्या चीज ढूंढनी है। जिस तरह से वो कॉम्प्रिहेंशन होती थी इंग्लिश में, अगर किसी को याद हो तो उसमें क्वेश्चंस दिए होते थे नीचे, जिसके ऊपर पैराग्राफ से आंसर निकालने होते थे। मैं उस केस में भी पहले क्वेश्चन पढ़ता था उसी, मतलब थोड़ा सुस्त आदमी हूं ना, तो वो इस तरह नहीं करता, तो मैं तो ये ऐसे करूंगा। दूसरा, चेक द ऑप्शंस। हाँ, अगर 3 4 ऑप्शंस है ना, एक चीज आपने चेक कर लेना कि वो मल्टीपल सिलेक्शन तो नहीं है। मल्टीपल सिलेक्शन अगर है तो इट मींस कि मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं, उस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी आप चेक कर लीजिएगा। तो तीसरी चीज, अच्छा, अच्छा, मैंने ये भी सुना है, ये स्किप वाले मैंने ये सुना है कि जो आपका क्विज है ना, उसमें आप क्वेश्चन स्किप नहीं, मतलब स्किप कर दें, बाद में वो क्वेश्चन नहीं कर सकते एक्सेस। जैसे नॉर्मली तो ये होता है ना कि आप ऑनलाइन क्विज होता है कि आपने
जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं आप उसको मतलब पहले कर लेते हो जल्दी से, जो मुश्किल है उसको एंड पे करते हो। हसन नहीं कर सकते आप। मैंने चलाया था सेफ ब्राउजर, तो आप उस सेफ ब्राउजर में अगर उसको बंद करोगे तो आपका क्विज एग्जिट हो जाएगा। अदरवाइज जब तक वो क्विज आपका ऑन है, आप ना कुछ भी नहीं, अगर कोई सोच रहा है मैं चैट जीपीटी चलाऊंगा या वीएस कोड चलाऊंगा तो वो नहीं हो सकता। तो ये काम नहीं हो सकता। आप ये सेफ ब्राउजर के केस में आप उसी में रह सकते हो, कुछ और नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें मुझे मैंने ये पूछा अच्छा, था कि ये इसमें सेव ब्राउजर के केस में जैसे हम बाकी एग्जाम्स देते हैं ओरेकल वगैरह के, तो उसमें नॉर्मली उसमें हम मार्क फॉर रिव्यू करके तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके तो हम वापस जा सकते हैं समरी के थ्रू के जो हमने मार्क फॉर रिव्यू किए हैं, और उसके बाद हम उसको दोबारा करेक्ट करके तो अपना फिनिश कर बिल्कुल सकते हैं। तो यहाँ पे भी वो केस नहीं होगा। दिस मीन्स कि आपने सिक्वेंशली चलना है। जी सर, उसमें आप और मैं तो हम पुराने लोग हैं, हम तो अकड़ बकड़ करेंगे। ये लोग इनी मिनी माइनी मो कर लेंगे। ये नए बच्चे हैं, इनी मिनी माइनी मो करके कर लेंगे आंसर। तो उस केस में तो ये तुक्का ही है। फिर अगर उस बिल्कुल भी नहीं समझ आती ना कि क्वेश्चन, उसका आंसर जरूर दे लेना फिर गाइस। फिर वो आप खुद ही देख लेना क्या होता है इनी मिनी माइनी मो। अच्छा, ये मैंने अभी तक सोची है, कोई और भी माइंड में आई तो फिर जो ग्रुप में है वो उन लोगों को तो शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप एक बल्कि काम विसाम 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 बैठे हो? विसाम जी बताना बैठा चाह रहा। हूँ। विसाम प्लीज अच्छा, बताओ। मैं भी ऐड कर दूं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं चैट जीपीटी या बार्ड वगैरह यूज कर लेंगे। बहुत सारे लोगों ने यूज किया और वो भी आंसर गलत देते हैं, ठीक है? तो इस चक्कर में ना लेना। गूगल लेंस को यूज करके बार्ड वगैरह यूज, वो भी आंसर गलत देता है बहुत सारे क्वेश्चंस के। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के आंसर्स गलत होंगे। आई टोटली एग्री विद दैट। मैंने ओरेकल का ट्राई किया था और वो बुरी तरीके से फेल हुआ था। सर चैट जीपीटी वैसे भी मैंने भी ये स्टडी के लिए यूज किया है, तो उसमें मोस्टली मतलब आंसर आपके नहीं सही होते। उसमें नहीं होते, उस पे वो रिलायबल नहीं है। चैट जीपीटी रिलायबल नहीं है। नहीं, ये जिस सिंटैक्स में लिखे हैं ना, जैसे आपका कोड, अगर आप गूगल से स्कैन करें ना, गूगल लेंस से, तो वो हम्म। पूरा का पूरा कोड खराब कर देता है। वो चैट जीपीटी के पास जाता ही कुछ और कोड है। अच्छा, लेकिन वैसे सेफ ब्राउजर ऑन है तो वो चैट जीपीटी तो एक्सेस हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर दूसरे लैपटॉप पे करेंगे और उस पे टाइप करेंगे तो मेरे ख्याल से 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए हैं। तो 2 मिनट तो आपको टाइप नहीं, करने पे ही लग जाएंगे मोबाइल तो। में होता है ना गूगल लेंस, रेहान भाई। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देते हैं, आपकी इमेज यार को टेक्स्ट में। आप इनको चीटिंग के तरीके मत बताओ ना। रेहान भाई, ट्राई करने तो चाहिए ये नहीं नहीं यार, इनको। देखें थैंक गाइस। यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया बताने का। देखें गाइस, बात सुने। ये जो बुक शेयर हुई है ना, इसके आप फर्स्ट 6 चैप्टर्स अगर सही से समझ लेना, और ये जो आज हमने ये क्लास ली है मैंने उन्हीं चैप्टर में से ली है, तो जिस तरीके से क्वेश्चन मैं सुन रहा हूं कि आ गए हैं, तो आप ये क्लियर कर लोगे। अगर आपने ध्यान से आंसर को अच्छे से देखा, सारे उसके एस्पेक्ट्स देखे। क्योंकि क्वेश्चंस तो आप ये ख्याल करिएगा, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर उसके सारे एस्पेक्ट्स दीजिएगा। ये बुक बुक स्टॉल्स पर, यार हसन अली, मुझे आप मेरे ग्रुप में हो और मुझसे मांगो अगर बुक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक। मेरे पास बुक पड़ी हुई है, मैं आपको दूंगा हसन अली। मैं एम शेयर टू कर दूं, इसमें चैट में शेयर हो जाएगी? सर मेरे हो पास जाएगी। डाउनलोडेड फॉर्म में पड़ी हुई है, पीडीएफ। हो जाएगी सर, कर दें, काइंडली कर दें। और मैं क्विकली आगे पे आ रहा हूँ।